कभी ये ख्याल आया है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या यही परम सत्य है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है? तो चलिए आज भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची चोटी वेदांत की दुनिया में गोता लगाते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दुनिया, इसमें हमारे रिश्ते, हमारे सुख दुख सब सच है या फिर ये सब एक लंबे सपने की तरह है? वेदांत दर्शन का जो जवाब है वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। इस रहस्य को समझने की जो पहली चाबी है ना, वो इसके नाम में ही छिपी हुई है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये शब्द वेदांत आखिर कहता क्या है। वेदांत ये दो शब्दों से बना है, वेद और अंत। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यहाँ वेद खत्म हो जाते हैं, नहीं, इसका मतलब है वेदों के ज्ञान का निचोड़, उसका सार, वो अल्टीमेट ज्ञान जहाँ पहुंचकर सारी तलाश खत्म हो जाती है। अब ये अंत वाला हिस्सा आता कहाँ से है? देखिए, वेदों के 4 मुख्य भाग हैं और वेदांत का जो असली खजाना है वो मिलता है सबसे आखिरी हिस्से में, जिन्हें कहते हैं उपनिषद। यही उपनिषद इस दर्शन की नींव हैं, क्योंकि उपनिषदों का पूरा फोकस सिर्फ 2 सवालों पर है, मैं कौन हूं और इस ब्रह्मांड का परम सत्य क्या है। इसी वजह से वेदांत को अध्यात्म विद्या यानी खुद को जानने का विज्ञान और ब्रह्म विद्या यानी उस परम सत्य को जानने का ज्ञान भी कहा जाता है। अच्छा, तो उपनिषदों में फैले इस गहरे ज्ञान को एक सिस्टम में, एक सूत्र में किसने पिरोया? चलिए जानते हैं इस दर्शन के संस्थापक और इसकी सबसे अहम किताब के बारे में। इस दर्शन को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है महर्षि बादरायण को। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ज्यादातर लोग मानते हैं कि यही वेदव्यास भी थे। जी हाँ, वही जिन्होंने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। तो महर्षि बादरायण ने किया क्या? उन्होंने इस पूरे ज्ञान को छोटे छोटे गूढ़ सूत्रों में समेट दिया और इसी महान ग्रंथ को हम ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं, जो वेदांत दर्शन का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। अब आते हैं वेदांत की सबसे मशहूर और शायद सबसे माइंड बेंडिंग शाखा पर, अद्वैत वेदांत। और जब भी अद्वैत की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, महान आदि शंकराचार्य। अद्वैत, इसका मतलब है यानी नहीं, और द्वैत यानी दो, मतलब दो नहीं। इसका जो कोर आइडिया है वो इतना क्रांतिकारी है, ये कहता है कि हमारी आत्मा यानी आत्मन और इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना यानी ब्रह्म, वो दो हैं ही नहीं, वो एक हैं, वन एंड द सेम। आदि शंकराचार्य ने इस पूरी फिलॉसफी का सार सिर्फ एक वाक्य में समेट दिया, एक ऐसा वाक्य जो आज भी भारतीय दर्शन में गूंजता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला, ब्रह्म सत्यम मतलब इस ब्रह्मांड में एकमात्र सच, दी ओनली रियलिटी, ब्रह्म है। दूसरा, जगन मिथ्या, ये दुनिया जो हमें सच लगती है ये एक भ्रम है, मिथ्या है। और तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी हर जीव असल में वो ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ और नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता है, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें ये इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, ये सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? इसका जवाब वेदांत देता है माया के कॉन्सेप्ट से। माया एक तरह की, कह सकते हैं, एक जादुई शक्ति है जो उस एक सच को हजारों अलग अलग रूपों में दिखाती है। शंकराचार्य ने इसे अनिर्वचनीय कहा, मतलब जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये न तो पूरी तरह सच है न पूरी तरह झूठ, बिल्कुल एक सपने की तरह। जब तक सपना चल रहा है सब असली लगता है, आंख खुलते ही पता चलता है कि वो तो बस एक भ्रम था। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सोचिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। यहाँ जो रस्सी है वो है परम सत्य यानी ब्रह्म, और जो सांप हमें दिखाई दे रहा है वो है ये दुनिया, ये जगत, जो असल में एक भ्रम है, मिथ्या। और ये भ्रम पैदा हुआ है हमारे अज्ञान यानी माया की वजह से। तो चलिए अब उन 3 महान ग्रंथों के बारे में जानते हैं जिन पर वेदांत दर्शन की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रस्थानत्रयी। इसमें शामिल हैं उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और हम सब की प्रिय श्रीमद् भगवद गीता।
और हाँ, आदि शंकराचार्य ही वो पहले आचार्य थे जिन्होंने इन तीनों पर टीका यानी कमेंट्रीज लिखकर इनके गहरे संबंध को स्थापित किया। अब एक बात जाननी बहुत जरूरी है। अद्वैत वेदांत सबसे ज्यादा मशहूर जरूर है, लेकिन वेदांत का मतलब सिर्फ अद्वैत नहीं है। कई और महान आचार्यों ने ब्रह्म, जीव और जगत के रिश्ते को एक अलग ही नजरिए से देखा। जैसे कि रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, जो कहता है कि जीव और ब्रह्म एक होते हुए भी उनमें कुछ खास अंतर हैं, या फिर मध्वाचार्य का द्वैतवाद, जो मानता है कि वो हमेशा से दो अलग-अलग सत्ताएं हैं। इससे पता चलता है कि एक ही सत्य तक पहुंचने की कितने अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। और आखिर में हम घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। अगर हम सब उसी एक परम चेतना का हिस्सा हैं, तो फिर ये अकेलेपन और अलगाव का एहसास क्यों होता है? ये दूरी क्यों महसूस होती है? शायद इसी दूरी को मिटाने के रास्ते को खोजना ही वेदांत की असली यात्रा है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।